मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी लोग आप लोग इस वीडियो पे आए हो, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। पहला कि आप जो लॉस कर रहे हो, आपका वो लॉस जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपका जो एक्यूरेसी का हिसाब रहता है कि यार मेरी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है आदि भाई, तो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करने की पूरी पूरी इसके अंदर दम है, सिस्टम के अंदर, ठीक है। जो चीज़ हम सीखने वाले हैं अभी, बहुत ही ध्यान से समझना, इस चीज़ को अपन लोग कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अब देखो, डबल एंट्री सिस्टम से आपको फ़ायदा क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। आप एक चीज़ समझो, कभी भी ना मार्केट ना एकदम ऐसे ऊपर नहीं जाता या फिर एकदम ऐसे नीचे नहीं आता, ठीक है। मार्केट कैसे मूव करेगा, अगर आप कभी भी ध्यान से देखोगे, मार्केट ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद हल्का सा बेस बनाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर दोबारा से ऊपर चढ़ेगा, फिर हल्का सा बेस बनाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। ये अप ट्रेंड होता है और इसी तरीके से डाउन ट्रेंड आता है। आप बोलोगे कि आदि भाई आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें इस चीज़ का एक वैलिड प्रूफ चाहिए। वैलिड प्रूफ आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इथीरियम का रनिंग चार्ट है। इसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, सेम चीज़ जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। मार्केट ऊपर चढ़ा, ठीक है, उसके बाद रिट्रेस किया, फिर थोड़ी देर बेस बनाया, बेस बनाया, हल्का सा ऊपर चढ़ा, फिर दोबारा नीचे आया, बेस बनाया, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा ऊपर चढ़ा, फिर उसके बाद रिट्रेस करा, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल तो अप ट्रेंड में दिख ही रही है पूरी चीज़, लेकिन एक बार में नहीं आता, ठीक है। और डाउन ट्रेंड भी एक बार में नहीं आता, आपको धीरे धीरे देखेगा। अब देखो, जो ये अपना डबल एंट्री सिस्टम है, ये चीज़ हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हमको हेल्प करती है कि यार मान लो अगर हमने कोई पोजीशन बनाई, ठीक है, और वो पोजीशन क्या हो जाती है, वो पोजीशन रिवर्स हो जाती है, तो उस पोजीशन के अंदर हमको लॉस बुक करना पड़ेगा, करेक्ट। हमारा जो लॉस है, ये लॉस हमको लगता है कैपिटल पे। अब अगर आपको एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप इस लॉस को कट डाउन कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या होगा, आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल सेव हो जाएगा। ये जो आपका कैपिटल बचेगा, इसी कैपिटल से आपको हेल्प होगी आगे अपने ट्रेड्स को और ज़्यादा बेटर तरीके से लेने में, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं हम लोग, काम क्या करने वाले, ठीक है। ध्यान देना, मज़ा आपको बहुत आने वाला है, ठीक है। अभी देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, हम बेसिकली एक एंट्री और दो एंट्री बनाएंगे, ठीक है। मान लो फॉर सपोज आपके पास जो कैपिटल है टोटल 1 लाख रुपए का है, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 लाख रुपए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, इक्वल पार्ट्स, यानी कि 50-50 हज़ार के दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहली एंट्री हमारी 50 हज़ार की बनेगी, ठीक है। अगर मान लो आपने डिसाइड किया कि यार मैं 20x का लेवरेज लूँगा, तो आपकी ये हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। और दूसरी एंट्री दोबारा से 50 हज़ार की बनेगी, और ये कितने का हो जाएगा, ये भी 20x पे, ये हो जाएगी आपकी सेकंड पोजीशन। अब आप बोलोगे कि ये दो बार एंट्री लगाने से तो मेरे चार्जेस ज़्यादा लग जाएंगे, भाई मेरे को फ़ायदा क्या हुआ। देखो, आप एक चीज़ समझो, अगर आप ये दो पोजीशन नहीं ले रहे होते तो आप क्या करते, आप 1 लाख की एक सिंगल पोजीशन बनाते, एक बार एंट्री करते, तो भी आपके चार्जेस 1 लाख रुपए पे लगते। अब आपने क्या किया, अब आपने 50-50 के दो एंट्री ले लिए, तो भी आपका टोटल जो चार्जेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। पर डिफरेंस आएगा आपकी ट्रेड करने की एक्यूरेसी में। अभी समझाता हूँ कैसे आएगा, ठीक है। चार्ट पे लेके चलूँगा, चार्ट पे आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो मेरा एक रनिंग ट्रेड है, ठीक है। ये जो रनिंग ट्रेड आपको रिवर में दिख रहा है, ये रनिंग ट्रेड है। इस ट्रेड को मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, सारे लोगों के साथ ये ट्रेड मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता भी दूंगा, अगर आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ करना नहीं है आपको, आप फ्री है सबके लिए कम्युनिटी। आप नीचे जाके CoinDCX या शार्क एक्सचेंज, दोनों में से किसी भी लिंक से अपना अकाउंट ओपन करके हमको हमारे कॉन्टैक्ट पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पहले ट्रेड का, हम आपको कम्युनिटी में ऐड कर देंगे। अब आगे चलते हैं, चीज़ें समझते हैं कि कैसे है। अगर आप यहाँ पे इथीरियम का चार्ट देखोगे तो ये देखो, एक बार इथीरियम अभी अप ट्रेंड में है, ठीक है, आप देख पा रहे हो नीचे से आता हुआ। अब यहाँ पे इथीरियम ने क्या किया, यहाँ पे एक करेक्शन आया, तो ये क्या है, ये अपना पहला रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद दोबारा से करेक्शन आया, ठीक है, ये अपना दूसरा रेजिस्टेंस बन गया। तो बेसिकली यहाँ तक गया, फिर एक नीचे रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस से एक प्रॉपर पूरा पूरा नीचे फॉलिंग आई, फिर दोबारा कोशिश किया, फिर दोबारा से एक फॉलिंग आई, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे दो बार रेजिस्टेंस दिखा चुका है,
तीसरी बार जब आपको ये मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है तो या तो आप यहाँ पे कहीं लॉन्ग कर लो, यहाँ पे कहीं लॉन्ग कर लो, लेकिन इसमें क्या है, दोबारा चांसेस है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के बाद दोबारा से आपके अगेंस्ट ट्रेड घूम जाएगा। तो एक सही तरीका क्या है, सही अप्रोच बताओ आदि भाई। सही अप्रोच ये है कि अपन क्या करेंगे, अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हम वेट करेंगे यहाँ पे प्राइस आने का। अब जब ये वाली कैंडल जब बन रही होगी ना, जिस टाइम पे ये कैंडल बन रही थी, अभी आपको क्या दिख रहा है, अभी आपको ये कैंडल बनी हुई दिख रही है तो आपको ये विक नज़र आ रहा है। जब ये कैंडल बन रही होगी ना तब आपको ये पूरी कैंडल ग्रीन नज़र आ रही होगी, समझ पा रहे हो? तो आपके अंदर जोश चढ़ेगा कि अरे यार घुस जाते हैं घुस जाते हैं घुस जाते हैं। तो अगर आप इस कैंडल में भी एंट्री बनाना चाह रहे हो, आपको दिख रहा है कि यार ये कैंडल अपनी बनी तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट फेक भी तो हो सकता है भाई, प्राइस यहाँ पे गया फिर दोबारा थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, अगर ये दोबारा नीचे आ जाता तो क्या करते, ब्रेकआउट फेक भी तो होता है। तो ये ब्रेकआउट फेक वाला जो पूरा सीन है, आप इस फेक वाले ब्रेकआउट से खुद को कैसे बचा के रख सकते हो, कैसे आपको इसमें वर्किंग करनी है, ये अभी अपन समझेंगे, ठीक है। कि जो ये ब्रेकआउट के अंदर आपको इशू देखने को मिलता है, आप इस इशू को किस तरीके से कंट्रोल करोगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखते जाना, समझते जाना, चीज़ों को समझो। अभी ध्यान से समझोगे तो आपको बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। हमको ये देखना है कि यार ये ब्रेकआउट ना अपना फेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेक ब्रेकआउट से अपने को बचना है। कैसे बचोगे? बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपने क्या किया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक सिंपल सी चीज़, सिंपल सा अप्रोच अपनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपने कहीं पे क्या किया, अपनी पहली एंट्री बनाई, उसके बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया, आपने वेट किया, कुछ नहीं किया, आपने वेट किया, पहली एंट्री आपने बनाई, ये स्विंग लो का आपने क्या किया, आपने यहाँ पे अपना एसएल मारा, ठीक है। उसके बाद आप वेट करो, ठीक है। वेट करने के बाद जब प्राइस दोबारा से यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, मतलब कि आपने जहाँ पे एंट्री बनाई है उस एंट्री से, ठीक है, आपकी दो एंट्री होगी। आपकी पहली एंट्री होगी, आपने 50,000 के कैपिटल से पहली एंट्री बनाई, ठीक है। फॉर सपोज आपकी पहली एंट्री बनती है 2125 पे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो सेकेंड एंट्री है वो आपको दोबारा बनानी है 50,000 रुपये से ही, सेम लेवरेज पे, लेकिन ये एंट्री आप बनाओ 2130 पे। आप बोलोगे ये फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जब आपने 2125 पे एंट्री बनाई, आपने क्या किया, आपने अपना एसएल लगाया, ठीक है। अगर ये ट्रेड रिवर्स होना होगा तो क्या होगा, आपका एसएल कटेगा और आप मार्केट से आउट हो जाओगे, लेकिन आपको जो लॉस होगा वो 50,000 पे ही होगा, 1 लाख पे नहीं होगा। आपने वेट किया कि प्राइस 2125 पे है, प्राइस ने अपना मूवमेंट दिखाया, फिर प्राइस ने थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया, दोबारा से जब प्राइस मेरे एंट्री प्राइस से थोड़ा सा ऊपर आ गया, 4-5 पॉइंट, इथेरियम में 5 पॉइंट बहुत होते हैं, 5 पॉइंट ऊपर आ गया, उसके बाद मैंने अपनी दूसरी एंट्री के अंदर दोबारा से 50,000 रुपये की पोजीशन बनाई। इससे फ़ायदा क्या होगा, अब आप अपने एसएल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लो। क्यों? क्योंकि अब आपका जो एवरेज एंट्री प्राइस है वो बेटर हो जाएगा। तो आपका 2127 के आसपास एंट्री प्राइस हो जाएगा एवरेज। आप बोलोगे ये 2 पॉइंट के लिए मैं इतनी मगजमारी क्यों पालूं? इस मगजमारी का एडवांटेज आपको तब दिखेगा जब ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगा, रिवर्स मारेगा। क्योंकि देखो, आपने अगर 10 ट्रेड प्लान करे हैं, 10 ट्रेड में से आपके कम से कम 3 से 4 ट्रेड ऐसे होंगे ही होंगे जिसके अंदर आपका एसएल कटता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं ट्रेडिंग कर ही रहा हूँ, सारा मैं अपना तामझाम में लगा ही हुआ हूँ, तो यार क्यों ना मैं जब एसएल दूँ तो मैं 50,000 पे दूँ, और जब मैं टारगेट लूँ तो मैं 1 लाख पे लूँ? बताओ, समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो? अब बहुत लोग बोलेंगे कि अरे लेकिन यहाँ पे एक गोलमाल हो सकता है हमारे साथ। बहुत लोग बोलेंगे कि यार अगर हम 1 लाख के ऊपर ही काम कर रहे हैं, और अगर हमारा मान लो फॉर सपोज आपने पहली एंट्री बनाई, फिर आपने दूसरी एंट्री बनाई 50-50 करके, और उसके बाद आपका एसएल कट गया, तो भी तो आप 1 लाख पे ही लॉस बुक करोगे, ठीक है। और हो सकता है कि आपके चार्जेस बढ़ जाएं, यही बात लोग बोलेंगे। लेकिन आप एक चीज़ समझो, जब आप पूरा 1 लाख की पोजीशन बना रहे हो और उसके बाद अगर मार्केट रिवर्स हो गया है, तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने एक जगह पे एंट्री बनाई, आपने दोबारा दूसरी जगह पर एंट्री बनाई। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस, अब समझो, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई,
ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपने एंट्री बनाई ब्रेकआउट पे, उसके बाद आपने वेट किया, आपने दूसरी एंट्री यहाँ पे कहीं पे बनाई। ठीक है, अगर यहाँ एंट्री लेने के बाद और दोबारा यहाँ एंट्री लेने के बाद मार्केट अगर आपको यहाँ से रिवर्सल देके एसएल दे देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी डायरेक्शन ही गलत थी। और ये भी एक अच्छी चीज है, रीजन बीइंग क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज के ऊपर वर्किंग नहीं करी, आपने एक बार कंफर्मेशन उठाया। देखो आप समझो, आपने जब पहली एंट्री ली तो आपको कुछ कंफर्मेशन मिला होगा ना, किसी भी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे आप एंट्री बनाओ, करेक्ट। और आपकी जो सेकंड एंट्री है वो सेकंड एंट्री कब होगी? जब आपका पहला कंफर्मेशन सक्सेसफुल हो चुका है और पहले कंफर्मेशन के ऊपर आपका प्राइस आ गया है। ये मैं लॉन्ग की एंट्री की बात कर रहा हूँ, सेम चीज शॉर्ट में होती है। ठीक है, अगर आप नीचे की साइड लोगे तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने डुअल कंफर्मेशन लिया है, आपने एक ही ट्रेड में दो बार कंफर्मेशन लिया है। तो मैं लॉन्ग का ट्रेड प्लान कर रहा हूं, मेरी डायरेक्शन सही है या नहीं है, मेरी एंट्री पॉइंट मेरा सही है या नहीं है, इस चीज़ का मेरे को डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा। किस चीज़ से? डबल एंट्री लेकर। अगर मैं दो बार उसी प्राइस रेंज के अंदर एंट्री कर सकता हूं, इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो बार प्राइस मेरी रेंज में आया है जहां मैंने एंट्री बनाई है, मतलब कि मेरे पास डबल कंफर्मेशन है। तो डबल कंफर्मेशन के बाद अगर आपका ट्रेड फेल होता है, इसका मतलब ये है कि वो ट्रेड आपका फेल होने के लिए ही बना था, आपको उस ट्रेड में एसएल ही जाना था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे क्या होगा? इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, प्लस आपका लॉस कम होगा। रीज़न बताता हूँ मैं आपको कैसे। देखो, अगर आपने पहली एंट्री बनाई और आपका एसएल कट गया तो आपका जो लॉस होगा वो आधे कैपिटल पे होगा। ठीक है, अगर आपने दो एंट्री बनाई और उसके बाद आपका एसएल कट गया तो क्या होगा? तो आपकी फुल पोजीशन के ऊपर एसएल कटा, लेकिन आपने क्या किया, आपने डबल कंफर्मेशन पे काम किया। तो बेसिकली आपके जो ट्रेड का लॉजिक है, उस लॉजिक के अंदर आपने चार चांद लगा दिए हैं। तो आप जो रैंडम ट्रेडिंग करते हो, आपकी रैंडम ट्रेडिंग हट जाएगी, कट जाएगी, आप ओवर ट्रेड नहीं करोगे और आप लॉजिकल ट्रेड करोगे। क्योंकि अगर दो बार आपने एंट्री बनाई है एक ही ट्रेड के लिए आपने दो बार एंट्री बनाई है, मतलब कि आपका लॉजिक बहुत स्ट्रांग है उस ट्रेड के पीछे। उसके बाद अगर आपका ट्रेड फेल होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन कम से कम आप रैंडम ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो। एक बिगनर क्या करता है गलती? रैंडम ट्रेड मारता है, इधर उधर कहीं भी ट्रेड ले लेगा, प्राइस भगता हुआ दिखेगा, लॉन्ग कर देगा, टूटता हुआ दिखेगा, शॉर्ट कर देगा। ये वाली बात समझ रहे हो? तो आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओगे। और अब आप बोलोगे कि यार मेरी एक्यूरेसी में कैसे चार चांद लगेंगे? देखो, आप एक चीज़ समझते जाओ, अभी बहुत ही क्लासिक चीज़ मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, मज़ा आएगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना। बेसिकली आपकी जो एक्यूरेसी है वो किस चीज़ पे बनती है कि यार आपने 10 ट्रेड लिए, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 10 ट्रेड में से आपके 7 ट्रेड आपके चले और आपके 3 ट्रेड फेल हो गए, करेक्ट? यही वाली बात है। अब क्या होगा, आप एक चीज़ समझो, जब आप 10 ट्रेड करोगे, ठीक है, अगर आपके 10 ट्रेड में से यहाँ पर 7 ट्रेड आपके वर्किंग होते हैं, ठीक है, और 7 ट्रेड के अंदर आप क्या करते हो? आप डबल एंट्री करते हो। तो बेसिकली क्या होगा, आप एक चीज़ समझो, अगर आपने 7 ट्रेड के अंदर डबल एंट्री करी है तो टेक्निकली आपने 14 बार एंट्रीज बनाई हैं। समझ गए? 14 बार अगर आपने एंट्री बनाई है और 14 बार अगर आपके एंट्रियां बनी हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 के 10 ट्रेड में आपने डबल एंट्री मारी है। ठीक है, हो सकता है 10 ट्रेड में से आपके जो 3 ट्रेड फेल होने हो उसमें आप डबल एंट्री ले ही ना पाओ, वो आपके सिंगल एंट्री आप लो और उसके बाद आपका एसएल कट जाए। तो बेसिकली क्या होगा, टेक्निकली आपने किया क्या, आपने 14 + 3 कितने हो गए आपके? 17 ट्रेड हो गए। 17 ट्रेड में से आपके 14 ट्रेड चले हैं टेक्निकली, तो आपकी जो एक्यूरेसी का एवरेज है वो बेटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग इसको कहीं पेन पेपर पे तो लिखते नहीं हो, तो पेन पेपर पे लिखते नहीं हो तो आपको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क आपको पता है किस चीज़ से पड़ेगा कि आपका अगर एसएल कटना हो, अगर आपका ट्रेड बिल्कुल ही गलत होगा ना, अगर बिल्कुल ही आपने खस्सी ट्रेड लिया है, मतलब टोटली गॉन केस ट्रेड है, तो आपका एसएल पहली एंट्री पे ही कट जाएगा। पहली एंट्री पे कटेगा तो मतलब कि आपको समझ में आ जाएगा मैंने ट्रेड ही गलत लिया है। समझ गए? मैंने ट्रेड ही गलत लिया है।
तो इससे क्या होगा, आपके आधे कैपिटल के ऊपर लॉस लगेगा। लेकिन अगर आपने 2 एंट्री बनाई है और आपकी दो डबल एंट्री के बाद आपका एसएल कट गया है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया है। समझ गए? आपने सही ट्रेड किया है, आपने गलत ट्रेड नहीं किया है। आपने जो ट्रेड किया है वो ट्रेड सही है, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया है। ये वाली बात समझ गए हो? अब लॉजिक समझ में आ रहा है? अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो आप कुछ मत करो, आप इस कॉन्सेप्ट को एक बारी अप्लाई करके देखो। ठीक है, मेरे कहने से अप्लाई करके देखो। अभी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जब ये ट्रेड बनाया था, ये ट्रेड अगर आप देखोगे, ये ट्रेड मेरा अभी रनिंग में चल रहा है। ठीक है, ये ट्रेड मैंने अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया था और कम्युनिटी में मैंने सबको ये वाला ट्रेड दिया था और सब उनको कहा था कि भाई देखो, जिसको लेना वो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना जो भी मेरा ट्रेड होता है, मैं अपने ट्रेड को कम्युनिटी में शेयर करता हूँ। आप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि यार हमको वीआईपी ग्रुप का एक्सेस चाहिए, प्लस हमको प्रो मेंटरशिप कोर्स भी चाहिए जिसके अंदर हमको एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें सीखने को मिले, तो कुछ नहीं है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। किसका? आपको डेल्टा का लिंक मिल जाएगा। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा, आपको कॉइन डीसीएक्स का लिंक मिल जाएगा। आप दोनों में से किसी पे भी अपना न्यू अकाउंट ओपन करके पहला ट्रेड लेकर उसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप हमको सेंड कर दीजिएगा। कहाँ पे? हमारा नीचे कॉन्टैक्ट गिवन है, हम उसके बाद आपकी प्रोफाइल डिटेल्स को वेरीफाई करके आपको ऐड कर देंगे। ये तरीका है अगर आप कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हो तो। आई होप आपको इस पूरे एपिसोड से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हो, आपको समझ में आया हो। आप डबल एंट्री सिस्टम को लगा के देखो, अप्लाई करके देखो, बहुत बढ़िया काम करता है, अमेजिंग काम करता है।